दोस्तों आपको क्या लगता है अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही पाए जाते हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान के अलावा अदर्स बहुत सारे स्टेट में भी पाए जाते हैं अंधभक्त। और ऐसी ही अंधभक्त से अभी आपको मिलाता हूं, पहले ये वीडियो देख लो। ये एक पाकिस्तान का अंधभक्त है। आप इंडिया के नुमाइंदे हो, हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन। भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रिने नहीं है। ये फंस गया सीएम। सुना ना दोस्तों, किस तरीके से इनके पिछवाड़े में आग लग रही है हिंदुस्तान की तरक्की देख के। इंडिया से ये कंपेयर नहीं करना चाहते खुद को कि इनसे हमारे कंपैरिजन की बात क्यों कर रहे हो। अबे जब तुम बोल रहे हो ना कि इंडिया को टॉयलेट नहीं है और तुम ये जो बोल रहे हो कि पाक साफ नहीं है ना, तो तुम्हारा पाकिस्तान कैसे पाक साफ है? जिस पाकिस्तान को पाक रखने के लिए इंडिया से अलग किया गया है, देखते हैं वो देश कितना पाक है। तो दोस्तों बने रहो और आज उस देश का थोड़ा सा चिट्टा बिट्टा रखेंगे और थोड़ा इसको एंजॉय में लेना, सीरियस में बिल्कुल ही नहीं लेना, ठीक है? जैसे कि ये सच बोल रहा है ना, उन्हीं का हम आज रिप्लाई करने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। ओ हेलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं अल्फाज़ यूट्यूब चैनल। तो चलो बढ़ते वीडियोस में आगे। कर रहे हो चाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर अभी लेते हैं। ये अंधभक्त क्या बोल रहा है? इंडिया में कुछ लोग कुत्तों से शादी कर लेते हैं और कुछ लोग पानियों से शादी कर लेते हैं। हमें ऐसा केस तो देखने को नहीं मिला और सुनने में कभी आया ही नहीं। चलो कुछ ही लोग कर लिया होगा, चलो यहाँ गैर इस्लामी मुल्क है, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन तुम्हारा देश पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, वहां लड़कों में शादी हो रही है। ये कैसा इस्लाम? इस्लाम में इनको जायज किया है? तुम्हारा इस्लामिक देश है पाकिस्तान इसलिए अलग किया गया है कि वो इस्लाम के दायरे पे चलेगा, वहां इस्लाम की कानून चलेगी। ये कैसा कानून है जो लड़का लड़के में शादी करा रहे हैं और उनको पास कर रहे हैं वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट, इनका लॉयर आ रहे हैं उधर। क्या बोला तूने? और सुनो ना दोस्तों, अभी ये क्या कर रहे हैं फिर इसका जवाब देते हैं। इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया, आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? इंडिया चर्चा वाला देश है, इसलिए इनके हर बात पे चर्चा होता है। भाई तुम्हारी जलन किस बात की हो रही है? किस बात की जलन? इंडिया आज दुनिया में तरक्की वाला देश माना जाता है। इंडिया का नाम आज किस चीज में नहीं है? क्या इंडिया का जीडीपी तुम्हारे देश से खराब है क्या? क्या इंडिया में दहशतगर्द है क्या? क्या इंडिया में आतंकवाद है क्या? क्या इंडिया में पीएम सुरक्षित नहीं है क्या तुम्हारे देश की तरह? वहां का जो पीएम है, पीएम सुरक्षित नहीं है, खुद के अपने देश में पीएम सुरक्षित नहीं है। इतना आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया गया पाकिस्तान में कि हर घर में दहशतगर्द निकलता है। वहां के लोगों में, वहां के घरों में, हर घर में आपको दहशतगर्द वाला लोग दिखाई देता है कि वहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों से सुरक्षित नहीं है। और इन मामले में हमारा इंडिया अच्छा है ना, तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रिने नहीं है, उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो। अबे अंधभक्तो, 140 करोड़ आबादी वाला देश हिंदुस्तान में कुछ हजार लोगों को या कुछ लाख लोगों को लैट्रिन नहीं है, चलो मान लेते हैं। ये जैसे बोल रहा है कि इनके देश में सारे के सारे लोगों को ना घरों में लेटरिन बना हुआ है और लेटरिनों में एसी फिट है। ये इन तरीके से फखर होकर बोल रहा है कि हमारे देश में किसी को लेटरिन की कमी है ही नहीं है। अबे सुनो बे, अभी हम बताते ना तुम्हारे देश में कितने लाख लोगों को पास लेटरिन नहीं है। सुनो की हिम्मत है तो सुन लो। 23 करोड़ आबादी वाला देश पाकिस्तान, 79 मिलियन लोगों को लेटरिने नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब तुम्हारी ही देश में इतनी छोटी सी आबादी वाला देश, जो छोटी सी आबादी वाला देश अक्सर तरक्की में रहता है, वो देश आज इतना पीछे है और इतनी कम आबादी वाले देश में 79 मिलियन लोगों के पास लेटरिने नहीं है। जब तुम्हारे देश में नहीं है, तुम्हारे अपने घर में छेद है और दूसरे को घर का चिंता रख रहे हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल था, वहां पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता चलो ये तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और मान क्या लेते हैं कि अभी इस तरीके का माहौल है। इंडिया के कई कोने में हिंदू मुस्लिम का राइट्स देखने को मिल रहा है, मुसलमानों को सताया जाता है, कई जगह पे इंडिया में हो रहा है। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं। तुम्हारा पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश में लोग सुरक्षित नहीं है, वहां की सरकार सुरक्षित नहीं है, वहां की गवर्नमेंट सुरक्षित नहीं है। यहां तो चलो बहुत सारे कम्युनिटी मिलजुल के रहते हैं और कहीं कहीं किसी इलाके में दंगा देखने को मिल जाता है। तो तुम्हें यहाँ के मुसलमानों का फिक्र हो रहा है ना, लेकिन मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं सताए जा रहे हैं, और भी देश में सताए जा रहे हैं। वहां जाके बोलो, उधर जाकर उनकी मदद करो, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे टिप्पणबाजी करने
आता है तुम्हें, ठीक है। बाकी जो चीन, अभी चीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, चीन के बारे में भी इनसे पूछा जाएगा ना, देखना इनका तेवर कैसे बदलता है। हर बार में इंडिया क्यों होता है? जवाब देने का मौका इंडिया ये, हम ये, इंडिया ये, इंडिया जवाब देने का मौका इंडिया ये इंडिया वो, सिर्फ और सिर्फ इनको इसी चीज का जलन है कि इंडिया जो तारीफ के लायक है ना, तारीफ ना करे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, इनको सिर्फ इसी बात का जलन हो रहा है और हसद हो रहा है, इनके पिछवाड़े में आग लग रही है इन्हीं बात को लेकर। इंडिया ये इंडिया वो, इंडिया वो, इंडिया का प्रेजेंट क्यों कर रहे हो? अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के हमारे लोग हैं। जैसा कि बोल रहा है ना, इंडिया जाहिल कौम है, जाहिल देश है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे अंधभक्तो, जरा आंख खोलकर नॉलेज हासिल करो। पहले गैर मुस्लिम को लेकर, गैर मुस्लिम वाला देश तरक्की में है तो इनसे जलन नहीं, हसद नहीं, माना कि ये गैर मुस्लिम के हाथ में ये देश है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि इनकी हकीकत को छुपाया जाए, इनका मतलब ये नहीं, इनकी जब हकीकत बताया जाए, इनकी जो टेक्नोलॉजी में ये देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से ये देश आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं जब इनको कोई प्रेजेंट करे तो जलन होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, जलन नहीं हो अंधभक्तों, पाकिस्तानियों। सिर्फ और सिर्फ उन शख्स से मैं कह रहा हूं, सारे लोगों से नहीं कह रहा हूं। और जो इन तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं ना, उनसे भी मेरा कहना यही है। गुर्बत के मारे लोग इंडियन को कहा जाता है, और पाकिस्तानियों गुर्बत से मारे हुए, गुर्बत की वजह से कई सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर अदर कंट्री में स्विच हो गए। और छोटा मोटा तबका नहीं मेरे दोस्त, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देश में जाकर स्विच हो गए। और कितने लोग, 80 लाख लोग से भी ज्यादा लोग, जिसमें डॉक्टर और इंजीनियर कहलाने वाले लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है इस देश में, इस वजह से देश को छोड़ा ना, दहशतगर्द है इसलिए वो देश को छोड़कर दूसरे देश में गया ना, महंगाई आसमान छू रही है इसीलिए ये देश को छोड़कर दूसरे देश गया ना। अरे अपने देश को देखो, हिंदुस्तान की चिंता ना करो, इनकी चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है। जबरदस्ती मतलब तुम्हारे खुद को बोलने से हो जाएगा क्या कि इंडिया से बहुत ऊपर है? तुम्हारे खुद के बोलने से हो जाएगा? दुनिया नहीं जान रही है पाकिस्तान को कि किस तरीके से गुर्बत के हाल में पाकिस्तान रह रहा है, किस तरीके से आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है, दुनिया नहीं जान रही है। कुर्ता पैजामा पहनकर, टोपी पहनकर बंदूक चला रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, दुनिया नहीं जान रही है। बोल रहे हिंदुस्तान से ऊपर है, तुम्हारे बोलने से ऊपर हो जाएगा क्या? दुनिया नहीं जानती है कि दहशतगर्द कितना मचा रही है ये देश, गरीबों को कितना तरपा रही है ये देश, महंगाई में कितना ऊपर जा रही है ये देश, जीडीपी में कितना कम है ये देश। जीडीपी में बात करें, क्या जीडीपी में कंपेयर कर लें इंडिया और पाकिस्तान को? तो सुनो दोस्तों, 2021 का डाटा है, 2021 में पाकिस्तान का जीडीपी कितना था? 376 बिलियन का इनका जीडीपी है पाकिस्तान का, और इनके मुकाबले में हमारा इंडिया का सुनो। तो तुम्हारे पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का जीडीपी कितना सुनने की औकात है? तो कान खोल के सुनो, 3,385 बिलियन डॉलर का जीडीपी है हमारे हिंदुस्तान का। और सुनो ना दोस्तों, और सुनो, वर्ल्ड रैंकिंग में क्लियर टैक्स के डाटा के मुताबिक टॉप 5 लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया। ओ भक्तों पाकिस्तान के, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो जो सच है ना उसे स्वीकार करो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गैर इस्लामिक वाला देश हिंदुस्तान समझ करना हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सुनो वे, तुम्हारे बाप है वे हिंदुस्तान, बाप तुम्हें पैदा किया है तो थोड़ा कदर कर लो, ठीक है। जो लोग इंडिया पाकिस्तान के बंटवारा के टाइम में जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, वो ये सोच कर गए कि वो एक इस्लामिक देश रहेगा, इस्लामी कानून चलेगी, इस्लामी अखलाक रहेगा। और पाकिस्तान को बनाने का मतलब ही यही था कि इस्लामी कानून नाफिज किया जाएगा, इस्लाम के दायरे में जिंदगी गुजारी जाएगी। लेकिन आज क्या पाकिस्तान इस्लाम के दायरे में चल रही है? आज पाकिस्तान की वजह से हिंद का मुसलमान आज परेशान जो दिख रहा है ना, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो कहीं कहीं पर सताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनका सबब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्द को बढ़ावा दिया है, वह हमेशा दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ता पैजामा वाले दहशतगर्द मचाते हुए दिखाई देते हैं, राइफल लेके गोलियां चलाए होते हैं, कहीं पे बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान को ही देखकर इंडिया का मुसलमान बदनाम हो रहा है। ये सोचने की जरूरत है। इंडिया के मुसलमानों को आज जो देखा जाता है ना, समझा जाता है ना, वो पाकिस्तान के मुसलमान को ही देखकर समझा जाता है। क्योंकि अक्सर वो लोग दहशतगर्द मचाते हैं, अक्सर बम ब्लास्ट करते हैं और अखलाक होती नहीं है। इन्हीं की वजह से सोचते हैं
इंडिया के गैर मुस्लिम सोचते हैं यही बात, इसी चीज को सोचते हैं कि मुसलमान जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान में मचा रहा है, तालिबान में मचा रहा है, अफगानिस्तान में मचा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का ही मुसलमान दहशतगर्द तो नहीं है। इन्हीं को लेकर इंडिया के मुसलमान को कहीं कहीं पे सताया जाता है और इनका कहीं ना कहीं सबब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान का सही सुलूक रहा ना, सही अखलाक रहा ना, वो दहशतगर्द छोड़ देना, जैसा कि वो लोग वहां के लोग फख्र करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है ना तो उनको सबसे पहले हाथ पे धड़ाया जाता है हथियार, राइफल, मशीन गन्स, ऐसे ऐसी बंदूकें उनके हाथ में धड़ाया जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये किस चीज को बढ़ावा देना हुआ, किस चीज को बढ़ावा देना हुआ? आतंकवादी का बढ़ावा देना हुआ, दहशतगर्द का बढ़ावा देना हुआ। और इन्हीं की वजह से, उन्हीं देश की वजह से आज इंडिया का मुसलमान परेशान होता हुआ दिख रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? और अंधभक्त तो वहां वालों, पाकिस्तान वालों जो ये चीजों को बोल रहे थे ना, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है। हमारा पाकिस्तान इंडिया से न कल आगे था और न आज आगे है और न आने वाला कल आगे रहेगा। पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। बात तो सही है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। बाप रे, ये तो धोती कि अब चांद पे भी पहुंच गया है इंडिया। तो ये भी तरक्की तुमसे हजम होने वाला नहीं है कि अरे इंडिया चांद पे कैसे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान पीछे क्यों है? कहीं इस बात का भी जलन हो रहा होगा, पिछवाड़ा लाल हो रहा होगा उनका। तो हसद करना छोड़ो, जलन करना छोड़ो, खुद का ख्याल रखो, खुद के बारे में सोचो और हिंदुस्तान का चिंता नहीं करो। और लास्ट में क्या बोला था ये बंदा? चीन के बारे में जैसे इनसे सवाल पूछते तो देखो क्या बोलता है। बताइएगा पढ़े लिखे हैं, चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान नहीं तो हमारी मासूमियत है। लेकिन बात ये, टॉपिक नहीं, मेरा ये तो देखा ना कैसे रंग बदलते हुए नजर आया ये। क्या चीन में मुसलमान को सताया नहीं जा रहा है, लेकिन है हिम्मत वहां वाले को जवाब दे, वहां वाले को कुछ बोल के बताए, है हिम्मत इनकी? नहीं, क्योंकि ये उनका दोस्त है और इनका दोस्त अपने जात भाई को, इस्लामी मजहब वाले लोगों को मार रहा है, सता रहा है, वहां की मस्जिद में आग लगा रहा है। तो उस टाइम यही चुप्पी मान के बैठ रहे हैं और कितनी आसानी से बोलेगा नहीं वो हमारा, मुसलमान चाइना हमारा दोस्त कंट्री है। तो चीन से इनको भिड़ने की औकात नहीं है, लड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि उनका दोस्त है। वो उनको कुत्ते सेल करते हैं, कुत्ते देते हैं, वो उनको गधे सेल करते हैं और भैंसी तक उनको दे देते हैं। तो इस व्यापारी में वो दोस्त नजर आते हैं। तो चीन का गैर मुस्लिम इस्लाम पे जितना भी जुल्म करे ना तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं किसी कोने में मुसलमान को सताने का खबर इनके पास जाती है ना तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। चलो तुम थोड़ा साथ दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया को तुम गाली देने लगो और इंडिया की तरक्की पे अपना उंगली उठाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा इंडिया बहुत ऊपर है। क्या बोला तूने? हमारा इंडिया बहुत ऊपर है। हमारा इंडिया बहुत ऊपर है। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो बस दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये रिएक्शन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।